हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने लेकर के टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आप लोगों की आगामी परीक्षा सी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बेस्ड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, लर्निंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज इन बिहेवियर, बी अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, सी अ टेम्पररी चेंज और डी अ चेंज ड्यू टू मैच्योरेशन। So the right answer is option number B, a permanent change in behavior due to experience. लर्निंग यानी अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन है। केवल परिपक्वता से हुआ परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता। 2, which theorist is associated with trial and error theory? A. Pavlov, B. Skinner, C. Thorndike और D. Bandura. So the right answer is option number C, Thorndike. एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी जिसमें जिसमें सीखने की प्रक्रिया प्रयास और भूल के माध्यम से होती है। नंबर 3, इंटेलिजेंस कोशिएंट IQ was given by A. Galton, B. Alfred Binet, C. Terman और D. Wechsler. So the right answer is option number C, Terman. IQ की अवधारणा लेविस टर्मन ने दी जिन्होंने बिनेट के टेस्ट को संशोधित किया। 4, अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट्स एट A. 7 ईयर, B. 11 ईयर, C. 14 ईयर्स और D. 18 ईयर्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, 11 ईयर्स. पियाजे के अनुसार 11 वर्ष के बाद बच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट सोचने में सक्षम हो जाता है। 5, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन A. सेपरेट स्कूल फॉर डिसेबल्ड, B. ओनली नॉर्मल स्टूडेंट्स, C. एजुकेशन फॉर ऑल टुगेदर, D. ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, एजुकेशन फॉर ऑल टुगेदर. समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, चाहे वे किसी भी प्रकार की विशेष आवश्यकताओं वाले हों। Question number 6, which method is child centered? A. lecture method, B. project method, C. dictation method और D. explanation method. So the right answer is option number B, project method. Project method में बच्चा स्वयं सक्रिय रहता है इसलिए वह बाल केंद्रित विधि है। 7, motivation is A. external force only, B. internal force only, C. both internal and external और D. none. So the right answer is option number C, both internal and external. प्रेरणा आंतरिक रुचि, इच्छा और बाह्य इनाम प्रशंसा दोनों हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE फोकसेस ऑन A. फाइनल एग्जाम ओनली, B. रोट लर्निंग, C. ओवरऑल डेवलपमेंट और D. मेमोरी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, ओवरऑल डेवलपमेंट. CCE का उद्देश्य छात्र के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना है। Which one is not a characteristic of gifted children? A. high creativity, B. fast learning, C. low curiosity और D. high IQ. So the right answer is option number C, low curiosity. प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा अधिक होती है, कम नहीं। Question number 10, who gave the theory of multiple intelligence? A. Gardner, B. Piaget, C. Skinner और D. Freud. So the right answer is option number A, Gardner. हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। Learning by imitation was supported by A. Thorndike, B. Bandura, C. Pavlov और D. Kohler. So the right answer is option number B, Bandura. Bandura के अनुसार बच्चे अनुकरण imitation द्वारा सीखते हैं। Question number 12, which factor affecting learning the most? A. environment, B. heredity, C. motivation और D. all of the above. So the right answer is option number D, all of the above. सीखने पर पर्यावरण, वंशानुक्रम और प्रेरणा सभी का प्रभाव पड़ता है। Question number 13, the process of forgetting is fastest. A. immediately after learning, B. after 1 week, C. after 1 month और D. never. So the right answer is option number A, immediately after learning. सीखने के तुरंत बाद भूलने की गति सबसे तेज होती है। Question number 14, which memory stores information for a very short time? A. long term memory, B. sensory memory, C. short term memory और D. working memory. So the right answer is option number B, sensory memory. सेंसरी मेमोरी कुछ सेकंड के लिए जानकारी को संग्रहित करती है। 15, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एम्फसाइजेस A. teacher's role, B. rote learning, C. active learners और D. textbook. So the right answer is option number C, active learner. Question number 16, emotional development mainly depend on A. school, B. family, C. teacher और D. books. So the right answer is option number B, family. भावनात्मक विकास पर परिवार का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। Question number 17, which law of learning is related to readiness? A. law of effect, B. law of exercise, C. law of readiness और D. law of motivation. So the right answer is option number C, law of readiness. की इच्छा और तैयारी होने पर अधिगम बेहतर होता है। Question number 18, teaching aids help in A. confusion, B. interest creation, C. time wastage और D. noise. So the right answer of this question is option number B, interest creation. शिक्षण सहायक सामग्री से रुचि और समझ बढ़ती है। नंबर 19, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय A. peer group, B. family, C. school और D. all. So the right answer is all, peer group, family and school. बच्चे को सामाजिक विकास, परिवार, विद्यालय और मित्र समूह सभी से प्रभावित होता है। नंबर 20, the best role of a teacher is
ए डिक्टेटर, बी फैसिलिटेटर, सी पनिशर और डी ऑब्जर्वर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फैसिलिटेटर। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।